एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से पूरी नहीं की थी और कम उम्र से ही कपड़े बेचने का काम किया था, लेकिन जब उसने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी कुल संपत्ति 60,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी की कहानी हर उस शख्स के लिए प्रेरणा की कहानी है जो कि खुद को गरीबी से निकालकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहता है। धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में कारोबार में ना जाने कितनी बार जोखिम उठाए, लेकिन हर बार वो आगे बढ़े। उन्होंने सफलता को हासिल करने के लिए कभी भी जोखिम की परवाह नहीं की। देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवार में हुआ था। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर किया है। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और ना ही उनके पास पैसे थे। अभाव में जिसका बचपन जीता, उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी। वो मिट्टी से भी पैसा कमाने का हुनर जानते थे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक ठेले पर कपड़े बेचने वाला धीरज लाल हीराचंद धीरूभाई अंबानी बन गए। उनके पिता एक साधारण टीचर थे तो उनकी माँ हाउसवाइफ थी। 5 भाई बहनों के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के घर में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी ने बहुत छोटी एज से ही कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया था। कपड़े बेचने से जो भी कमाई होती थी वह अपनी माँ को सौंप देते थे। 10वीं पास करने के बाद साल 1949 में वह अपने चचेरे भाई रमणिक लाल के पास यमन चले गए। वहाँ उन्हें पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की सैलरी पर रखा गया, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर कुछ समय बाद पेट्रोल पंप ने उन्हें वहाँ पर मैनेजर बना दिया। यहाँ पर काम करते हुए धीरूभाई के साथ एक किस्सा है जो कि बहुत ही सुनने लायक है। धीरूभाई अंबानी जहाँ काम करते थे वहाँ के कर्मचारियों को 25 पैसे में चाय मिला करती थी, लेकिन वह एक होटल में जाकर चाय पीते थे जहाँ पर चाय की कीमत 1 रुपए होती थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महंगे होटलों में बड़े कारोबारी उद्योगपति आते हैं, वह वहाँ पर बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें सुनने में वह जाता हूँ ताकि मैं व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। ऐसा ही एक किस्सा और है। उस समय यमन में चांदी की करेंसी चला करती थी, तो धीरूभाई ने नोटिस किया कि चांदी की कीमत सिक्कों की एक्चुअल कीमत से बहुत ज्यादा होती है। आपको समझाने के लिए बताऊं तो मान लीजिए कि अगर एक चांदी का सिक्का 10 रुपए का है तो उसमें सिर्फ चांदी की कीमत ही 12 रुपए होती थी। इस तरह से धीरूभाई अंबानी ने वहाँ पर चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन सिक्कों को पिघलाकर वो उसकी चांदी को मार्केट में बेचा करते थे। हालांकि कुछ समय बाद यमन की सरकार को इस बारे में पता चल गया और इस काम को रोका गया, लेकिन इससे पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी कैसे जुगाड़ और स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाने के रास्ते खोज लेते थे। इसी तरह ही धीरूभाई अंबानी के बारे में एक किस्सा और प्रचलित है। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर लाखों रुपए की कमाई कर ली थी। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसीलिए उन्हें खास तरह की मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही ये बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुंह कीमत भी दी थी। इस तरह से पता चलता है कि धीरूभाई कितने बिजनेस माइंडेड हुआ करते थे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।